अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त वीडियो जर्नलिज़म फ़ील्ड के द मोस्ट सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट शेख नदीम साहब के साथ मौजूद हूँ, जो कि इस फ़ील्ड के साथ एक अरसा दराज से मुंसलिक हैं। मैं जो यंगस्टर्स इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके हवाले से नदीम शेख साहब से बात करना चाहता था कि इनसे पूछा जाए कि ये नए लड़कों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इस फील्ड में उनके लिए क्या कुछ रखा हुआ है, उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जी शेख साहब, सवाल आपने सुन लिया और उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा सा जवाब देंगे। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, मैंने सुन लिया आपका सवाल। अच्छा, नए लड़कों के लिए पहले मेरा तो ज़ाती एक मशवरा ये है कि वो इस फील्ड में ना आए, क्योंकि ये फील्ड थी आज से कोई 4-5 साल 10 साल पहले बहुत अच्छी फील्ड थी, नो डाउट। पैसा भी था, शोहरत भी थी, अपॉर्चुनिटी भी आगे निकलने के और मौके बहुत अच्छे थे। लेकिन अब ये है कि इस फील्ड में वो बात नहीं रही जो पहले थी। मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा, खुदारा अगर वो मैट्रिक करते हैं ना तो पहले वो डिप्लोमा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी फील्ड के अंदर डिप्लोमा कर लें, उसके बाद इंजीनियरिंग पे चले जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं और वो चक्कर में होते हैं कि किसी भी चैनल में जाके हम जो है ना वो कर लें, क्या नाम है, इंटर्नशिप हासिल कर लें 3 माह करके या 6 माह का कोर्स कर लें किसी चैनल में जाकर, और हमारी जो है किसी भी अच्छे चैनल में जॉब लग जाएगी। तो इस फील्ड में अब वो चीज़ नहीं रही। सैलरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इधर मैक्सिमम और मिनिमम का मैं नहीं कह सकता कि क्या सैलरी चल रही हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ 50 से कम सैलरीज़ हैं। अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो इस फील्ड में आने का मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि आप बिल्कुल ना आइए। इससे बेहतर है कि आप कोई भी और काम है जो आप इसमें आकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इतना अर्सा आप लगाएंगे, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप 2-4 साल लगा के छोटा मोटा कोई अपना एक कोर्स कर लें, कोई अपना काम करें। अपने घर बैठ के भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। ऑनलाइन काम बहुत अच्छा है इस दौर में, आप वो काम करें इस फील्ड में। हाँ, सीखने की हद तक अगर आप वो कहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, कि सीखने के लिए आप आएँ, ठीक है। सीख कर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा है। इसके साथ लेकिन इसको आपने पार्ट टाइम रखना है, इसको फुल टाइम नहीं करना, क्योंकि पार्ट टाइम के लिए ये काम तो बहुत अच्छा है, फुल टाइम के लिए नहीं रहा, ठीक है। तो मेरा आप सबको ये मशवरा था। बहुत शुक्रिया जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ी मुदल्लल और बड़ी अच्छी बात की। और इसमें मैं थोड़ी सी अपनी बात भी ऐड करना चाहूँगा कि आप देखेंगे वक्त के साथ साथ टीवी चैनल्स जो बने हुए थे वो बहुत ज़्यादा बंद भी हुए हैं। आप टीवी बंद हो गया, वक्त टीवी बंद हो गया, इंडस टीवी बंद हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स ने डाउन साइजिंग जो है उसके चक्कर में बहुत सारे वीडियो जर्नलिस्ट कैमरामैनों को चैनलों से निकाल दिया। अब उनमें से बहुत सारे लोग जो ये काम कर रहे थे उनके पास दूसरा कोई ज़रिया मुआश नहीं था, और ना ही उन्होंने कुछ ऐसा सीखा हुआ था, स्किल्स थे कि वो कोई दूसरा काम कर सकते। उससे क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनी। अब इसमें दूसरी बात ये है कि सैलरी पैकेजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा, अगर देखा जाए तो सिवाय 2-4 टीवी चैनल्स के ज़्यादातर टीवी चैनल्स जो हैं वो 35 से 40 हज़ार रुपये तक एक ऑफ़र करते हैं सैलरी, और उसमें अभी आप अपने आप को भी मुश्किल में डालेंगे और अपनी फैमिली को भी मुश्किल में डालेंगे। जब तक तो आप सिंगल हैं, आप शायद आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप इमरान खान साहब को बड़े करीब से देखते हैं, नवाज़ शरीफ साहब को करीब से देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब को करीब से देख लेते हैं। शुरू में आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, फैसिनेट करती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, मजबूरियाँ बढ़ती हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में इजाफा होता है, यही सारा कुछ आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात लेके आता है और दूसरा कोई काम आप करने के काबिल रहते नहीं हैं। तो खुदारा हमारी आपसे गुजारिश है, जब तक कि टीवी चैनल्स जो हैं ये कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं बनाते कि भाई कैमरामैन जो है उसकी भी एक अच्छा सैलरी पैकेज होना चाहिए और उसमें वक्त के साथ साथ इजाफ़ा होना चाहिए, इजाफ़ा नहीं किया जा रहा, और वो जो सैलरी पैकेज है वो कम है। इसलिए गुजारिश यही है सारों को कि टीवी चैनल्स में आने की बजाय आप कोई अच्छा सा काम सीखें, मोटर मैकेनिक बने, या फिर आप कोई सिलाई कढ़ाई का काम सीख लें, वो भी बुरा नहीं है, काम कोई भी बुरा नहीं है। आप अपना कोई शवारमे का कोई स्टॉल लगा लें, आप कोई बर्गर का स्टॉल लगा लें, यकीन करें वो इन कामों से ज़्यादा बहुत अच्छी कमाई है वहाँ पे। अगर आप कमाई के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पे कम से कम मीडिया में एज़ कैमरामैन या एज़ वीडियो जर्नलिस्ट आप कमाई के लिए हरगिज़ ना आए। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि बहुत से हमारे यूथ के जो इस वक्त नौजवान नई नस्ल है ना, वो छोटे काम में हाथ डालते हुए शर्माते बहुत हैं। सबसे पहले मैं उनको अपना माइंड चेंज करें, ठीक है। ये जो आपने एक स्टाइल रखा हुआ है ना, अपनी सोच का एक हाई सोच रखी हुई है, उस सोच को खुदारा थोड़ा कम करें। और आप यकीन जानिए कि छोटे काम में जितना पैसा है ना, इन कामों किसी भी काम में इतना पैसा नहीं है जितने छोटे काम में पैसा है।
अपनी अना को थोड़ा सा मारें, इंशाल्लाह आप देखिएगा उसी काम के अंदर अल्लाह पाक आपके इतना रिस्क बरकत देंगे कि आप दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज की जो गहराई है उसको समझने की कोशिश की जाएगी। ये बनाना नहीं चाह रहे थे, किसी वजह से हम लोगों ने बनाई है ताकि जो नए हमारे आने वाले दोस्त हैं उन्हें हकीकत का इदराक हो सके।